मु दीप्ति आपण मन को स्वागत करछि मो चैनल दीप्तिर कथा को। पूर्णतयार पूर्व भाग आपण माने शुणिथिले रामू भाई वर्षा को गोटे प्रस्ताव देछि कहिछि कि तोर जी सर्वनाश करिछन से भद्र व्यक्ति जनक बहुत अनुताप करुछंती काहेकि ना से अजाणतरे निशाग्रस्त अवस्था तोर एत बड़ क्षति कर देइछंती। तू जदि कहबू तते विवाह करबा पई कि मु तांको राजी करेबी किंतु वर्षा से प्रस्ताव रे राजी है नहीं। से गोटे ही जिद धरी कि मो कल्याण पाखक फेरी जावाई चाहूँगी मु मो स्वामी पाखे ही निरापद तो मते यथाशीघ्र मो स्वामी पाखक पठे दिए मुझे आउ क्षण भी रही पारिबी ना मोर एठी श्वासरुद्ध होउची मते शीघ्र मो स्वामी पाखक पठेदे एमती किछि वर्षा कही। तो चलतु आगु को कौन घटुची वर्षा कल्याण को जीवन को फेरुची कि नाही जदि वर्षा कल्याण को जीवन को फेरुची कौन कल्याण प्रतिक्रिया रोची चलतु आगु को शुणा। संध्या हो जाइछि अनेक बेल आम घर किछि बाट थाई रामू भाई मते गाड़ी ओह्लाई देला। रामू भाई को विदाय जणाइबाकू जाई देखिली ता आखि दुईटा लुहरे भरपूर ता आखिर लुह मो आखि को संचरी आसिला। मु कहली रामू भाई तू मनीष नहु देवता ता न होइथिले मते पाइबार बहु दिनर बासना को चरितार्थ करिबार एपरी महाग्र सुजोगटी को एड़ाई दे तू मते निरापद आनी मो स्वामी पाखरे पहुँचाई दे न थांतु तो उपकार अस्पष्ट कंठरे कहला मेघी मते लज्जा दे नाही तते न पाइबार दुख मते आहत करिथिला। ए घटनाटी मते रक्ताक्त करिछि ये क्षतर ज्वाला चिरदिन मते जंत्रणा रे छटपट करिवो एतिकी अनुरोध सुखरे नुह दुखरे मते स्मरण करिवो। रामू भाई गाड़ीर स्पीड बढ़ाई दे जनस्रोत रे हजिग बिंदुटीए होई मु भाबिली रामू भाई असामाजिक होई पारे हृदयहीन नुहे। रामू भाईर गाड़ीटा अदृश्य हो जावा परे मु हठात निजको असहाय मन कली। एबे मते एका कल्याणकर सामना करने को पड़ो अन्य मानक भली कल्याण जदि मो मुह उपरे दरवाजाटा बंद करदेवे मु कुआड़े जीवी मु तो आज एका नुहे मो भितर आउ एक अमूल्य रत्न जीवनाश पाइबाकू जाउछि ताकू नहीं मु कौन करी ना कल्याण अन्य पुरुषों ठारू स्वतंत्र तांको ठारू एभली संकीर्णता आशा करा जाए ना ता छड़ा मोर बा अपराध कौन मु तो जानी जानी निज देह को पर पुरुषों पाखे तोली देनी बर मोर ए दुर्दशा कल्लोल प्रकारांतरे दायी से निर्जन रास्तार रात्रिर विलंब प्रहर रे चाली चाली जाई नथिले मो जीवन रे ए दरुण परिणति होई न थांता। समग्र घटनाटी कल्लोल को दायी करी मु निज भितर किछिटा शक्ति संचय करनेली। मासक परे मु जे गोटे असामाजिक लज्जाकर नाटक शेष करी फेरुची से कथा मु भूली गली। एते दिन पर स्वामी पाखकू फेरी आसबार आनंद भितर मोर समस्त दुख को विस्मरी जीवार प्रयास करी मु मोर घरर बंद द्वार पाखे आसी ठिया हेली। एई मोर घर मोर एवं कल्याणकर आम दुहींकर अथच आज मु बाहर ठिया होई घर को प्रवेश करिवार अनुमति मागुची। अनुमति न मिलले भितर को जीवी नचेत नाही तापरे आगु को मु कॉलिंग बेल रे हाथ देली परक्षण रे मु अनुभव कली मोर हृत्स्पंदन बढ़ी जाउची मोर समग्र शरीर भ्रमात्त भयर लज्जा अपराध बोधरे कि आनंद रे मु बुझी पारिली नाही। हृदयर सबु प्रकार आवेगर गोटे मिशामिशी करुण आनंदमय एकाकार होई मो भितरे कल्लोल सृष्टि करुची। बंद द्वार खोली मो सामना रे मोर प्राणप्रिय स्वामी मो जीवनर एकमात्र काम्य पुरुष मो भावी संतानर जनक कल्लोल आमे दुहे दुहे को चाहे चमकी उठिलु। कल्याणकर एक ही अवस्था होइछि सते जेमिति मु नुहे से एते दिन धरी जंत्रणा और अत्याचार सही फेरी आसी आहा मते हराइबार दुखरे केते भांगी पड़िछंदी से मो पाई नुहे तांको पाई मो दुई आखि अकस्मात अश्रुपूर्ण होईगला। तांको आखिरे किंतु से चकित विस्मय जार अर्थ तमे फेरी आसीच। अनेक समय धरी से निर्बाक होई ठिया होई रहिले मु शेषरे कहली मते बाट छाड़ब ना केते समय एमती ठिया कराई रखिब दांडटारे। से आउ थरे चमकी उठिले पाख घर उपरे थरे सतर्क दृष्टि बुलाई आणु आणु तांको मुहटी गोटे अव्यक्त दारुण जंत्रणा विकृत होई उठिला। से मते घर को डाकिले नाही फेरी जाओ बोली कहले नाही गोटे त्रिसंगु अवस्था से ठिया होई रहिले मोर बाट ओगाली मु जानी पारिली से गोटे द्वंद्वरे सम्मुखीन होइछंती गोटे विषम समस्या पड़ी जाइछंती।
ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କଲି। ତାଙ୍କ ହାତଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ଆସ, ମୋ ଲାଗି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ପାଇଲଣି। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଙ୍କାଇ ମୋର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଏତିକି ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଅନୁମତି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସୋଫାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ ଢାଳି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚିନ୍ତିତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ଆମେ ଦୁହେଁ କେହି କାହାରିକୁ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ ଗମ୍ଭୀର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଖୁବ୍ ଝଡ଼ି ଯାଇଛ। ସେ ମୋ କଥାର କିଛି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗମ୍ଭୀର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଫେରି ଆସିବାରେ ତମେ ଖୁସି ହେଉନାହଁ। ସେ ନୀରବ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। କଥାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛ? ତାଙ୍କ ଆଖିର ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଚାହାଣୀ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ମୋର ଅପରାଧ? ଅକସ୍ମାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଖଭଙ୍ଗାରେ ଘୃଣ୍ୟ, ବ୍ୟଥା, ଲଜ୍ଜାର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଗଲା। ସତେ ବା ସେହି ଅଶୁଭ ରାତ୍ରିର ଲଜ୍ଜାକର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି ମୋ ଉପରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଗମ୍ଭୀର ଅବସାଦରେ ମୁଁ ସୋଫାରେ ଆଉଜି ଆଖି ବୁଜିଦେଲି। ମୋର ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ, ଆହତ। ସେ ଏଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ବୋଉ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବ, ଭିତରକୁ ଯାଅ। ସେ ସିଗାରେଟରେ ନିଆଁ ଧରାଇଲେ। ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ତେବେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ? ରାମୁ ଭାଇର କଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମୁଁ କ'ଣ ଫେରିଆସି ଭୁଲ କରିଛି? ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ମୋର ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ଦେହ ଓ ମନ ଅସୁସ୍ଥ। କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଯିବି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ନର୍କପୁରୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବ ମୋ ଭିତରେ। ସେହି ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁନାହିଁ। ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଦରଜା ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ଭଳି ବିମୂଢ଼ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍। ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ଖଟଟି ସେଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ କରି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲି। ରୁମ୍ଟା ଫାଙ୍କା ମନେ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ମୋ ମନ ଭିତରଟା ଭଳି। ରୁମ୍ରେ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୋ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ମୋ ୱାର୍ଡରୋବ୍, ଏମିତିକି କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୁଇଟି ବଡ଼କାର ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋଟାରୁ ମୋ ଫଟୋଟି ନାହିଁ। ମୋ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି କଲ୍ଲୋଳ ମୋର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ମୋତେ ହିଁ ଅନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମୋର କଲ୍ଲୋଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ମନରୁ ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଫେରି ଆସିବାର କଥା କଲ୍ଲୋଳଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ନଥିଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଫେରିଆସିବା ବୋଧହୁଏ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫେରିଆସି ମୁଁ ଯେମିତି କଲ୍ଲୋଳଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ସେଠୁ। ବୋଉ ବୋଧହୁଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲେ। କଲ୍ଲୋଳ କହିଲେ, ସେ ଫେରିଆସିଛି। ଫେରିଆସିଛି? ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି କେମିତି ଦେଲୁ? ବୋଉଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିଷ୍ଠୁର, ଏକ କାରୁଣ୍ୟର ସ୍ୱର। କଲ୍ଲୋଳ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବୋଉ ଚିନ୍ତିତ ଗଳାରେ କହିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? କିଛି ଭାବିଛୁ? ଏଇ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ନିଥିର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ମୋର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଅନାଶୟରେ ଲୁହ ଦୁଇଧାର ଖସି ଆସିଲା। ବୋଉଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତରତର ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ପଳାଇଲି। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ବୋଉ ଚା ଖାଆନ୍ତି। କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚା ଖାଇବାର ବେଳ। ଅନେକ ଦିନ ହେବ କଲ୍ଲୋଳ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଚା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉ ବଢ଼ାଉ ପଛରୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧର ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶନାମା ମିଳିଲା। ବୋଉ ପଛରୁ କହିଲେ, ଥାଉ, ବିଶ୍ରାମ କର, ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଣିକି ମୋର। ମୋ ହାତରୁ ବୋଉ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମନଟା ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଉଠିଲା। ନିଜ ପୁଅ ସଙ୍ଗଦୋଷରେ ପଡ଼ି କେବେ କେମିତି ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ଆସିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ବୋଲି ମୋତେ ବୋଉ ଦିନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିପଥଗାମୀ ପୁଅଟିକୁ ସୁଧାର ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରି ମୁଁ ଦେବତାର ଆସନ ବସାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଥଚ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟିଗଲା କେମିତି? ନା, ବୋଉଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ବୋଉ ସେକାଳର ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଉଚିତ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବା ବୃଥା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରୋଷେଇ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି, ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଭଳି। ବୋଉ ଆସିଲେ। ଆଖି ଟେକି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗମ୍ଭୀର। ଚୁପଚାପ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଗଲେ। ଚା ତିଆରି କରି କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ପାଇଁ ନେଲେ। ଫେରିଆସି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଥୋଇଲେ। ମୁହଁ ଖୋଲି ପିଇବା ପାଇଁ ପଦଟିଏ କହିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲେ। ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇର ଆୟୋଜନ କଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ଚା ପିଇଲି ନାହିଁ। ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ନୁହେଁ, ମନଟା ଏମିତି ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଯେ ଚା ପିଇବାର ଆଦୌ ସ୍ୱାହା ଜାଗିଲା ନାହିଁ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଚାହିଁଲି। କଲ୍ଲୋଳ ମଧ୍ୟ ଚା ପିଉନାହାନ୍ତି।
आखि बुझी सिगरेट पिउछंती। से मध्य चिंतित गंभीर। घरर समग्र परिवेश निश्चुप। गोटे अस्वस्तिकर असह्य निरवतार वितीर्ण समस्ते, अथच मन खोली केही आमे काहारिकु किछि कहूना। एई कोण मोर सेई अति प्रिय स्वप्नर संसार। मात्र मासक तले जहाकु मु छाड़ी जाइथिली दुर्घटनारे पड़ी कहीदेवी कि बोऊको मु माँ हेबाकु जाउछि बोली। संवादटा समग्र परिस्थिति को हल्का करदेव कि? कल्लोळ विस्मित हेबे। तांक अवज्ञतारे तांक योजनाटी जे पंडु होई जाइछि से कथा से जानी पारि नाहांती बोली भावनारे पड़िजिबे। बोऊ कोण खुशी हेबे नहीं? किंतु एसबु मझिरे से घृण्य असह्य घटनाटी प्राचीर परि ठिया होइछि। मने पड़ुछि सेदिन मो ठारु सबु शुणी सेई महिला जनक कहिथिले मासक परे घरकु फेरी जाई ए घटना प्रकाश कले हुएत कल्लोळ कथाटिकु विश्वास करिबे नाही। रामू भाई मध्य ठीक सेई कथा कहिथिला। कथाटा हुएत सत्य। कल्लोळ आज मते ग्रहण करने प्रस्तुत नुहंती। मात्र केतेटा मासर अज्ञात ऋणटिकु से पुणी ग्रहण करिवे तो मोर सबु उत्साह पंडु होईगला। मु बारंडारे क्लांत होई बसी पड़िली। बोऊ रोषेई करुथिले नीरवरे। तारि भितरे तांकर अस्पष्ट चाप कोहर शब्द बारी हेई शुभुतिला। बोऊ मो पाई दुख करुथिले। मोर सबु किछि शेष होई जाइछि। एणिकी अवांछित ए जीवन। तेबे कौन फेरीजीबी रामू भाई पाखकु? बंची रहिबा पाई बाछि नेबी सेई सुलभ सुखर जीवन को? असंभव। ए जीवन रे मोर काम्य नुहे। सेथिरे मते सुख मिलिबो नाही। तेबे कौन फेरीजीबी राजरास्ता उपरकु भाग्य सह मुकाबिला करिबा पाई? किंतु स्वामी को निरापद आश्रयर बंधटे जोठी मु जाई ठिया हेबी से जदि एक सुरम्य उद्यान होइजिबो मो पई ताहा ही अकस्मात हिंस्र जंतुपूर्ण घोर अरण्य पालटिजिबो। स्वामीर संसार स्त्री पाई लक्ष्मणर तिनिगार भितरे निरापद परिसीमा भली। ताकू डेइले बाहारे शह शह रावण रामू भाईर दल छंचाण भली झांपी नेबे। तापरे नर्कवास ना मते कल्लोळଙ୍କ संसार एकांत कोणरे स्थानटीए करिनेबाकू हेबो। ताहा उपरे अभिमान करी जीवन रे केही सफल हुए नाही। मु मध्य स्वामी ऊपर अभिमान करिबी नाही। मते से बाहरी जाओ कही नाहांती। सेतिकी केवल ए घरर एकांत कोणरे मुंड गुंजी रहिबा पाई मो पाई अनुमति पत्र। मु दुर्बल मन को बोध कली। ए भितरे बोऊ कल्लोळଙ୍କୁ खाइबाकू देई मो पाखरे खाइबा जिनिस थोइदेले। कल्लोळ खंडे रुटी खाई पानी पीले। तांको बाध्य कले नाही। मु मध्य किछि खाई नेबार चेष्टा कली। मो भितरे आउ जणे बंची रहिबार आवश्यक। ता जीवन मूल्यवान। बोऊ हुए तो किछि खाइले नाही। पूर्व दिन मानक भली मु बोऊଙ୍କୁ खाइबा पाई कहि पारिली नाही। रोसई घर बंद हेबा संगे संगे से अधिकारटी मो ठारू बोऊ जेमती छड़ाई नहीं। आमर से फ्लैट रे गोटे बड़ शोइबा घर, ता पाखकू एकत्र ड्राइंग और डाइनिंग, गोटे स्टोर घर जहाँ किचेन भितरे, आउ गोटे सिंगल रूम जहाँ एबे बोऊंकर ठाकुर घर और शोइबा घर। शोइबा घर छोट बारंडाटे लुहा ग्रिल कबाट। मु सेठी बसी आकाश पातल भावुची। बोऊ काम सारी सपटी आनी मो पाखरे थोई देई निज कोठरी बसी कबाट देले। मु काठ भली सेमती बसी रहिली। मु एबे एक बार अस्पर्श हो जाइछि। मो हाथरू बोऊ जलस्पर्श करिवे नाही। कल्लोळ मध्य मते स्पर्श करिवे नाही। कल्लोळ देहजीवी नारी सह एकत्र राति जापन करिबा परे मध्य मो पाखरे अस्पर्श होई नथिले। अथच भाग्यर विडंबना जोगु बिना दोषरे मु अस्पर्श होई गली। पुणी थरे मनटा विद्रोह होई उठिला। अथच ए विद्रोहर मूल्यहीन। किसी समय पर कल्लोळ ड्राइंग रूम आसी मो पाखरे ठिया हेले। भाविली सबु कथा भूली कल्लोळ मते एबे निज प्रशस्त उदार बुकुरे आश्रय देवे। निज आखिरे अश्रुरे मु बहु दिनर संचित व्यथा को तांको बुकुरे ढाली दे दुख भर लाघव करदेवी। मोर दुर्बल व्यथत देह मन कल्लोळଙ୍କର निर्भय आश्रय खोजुची। मात्र मोर समस्त स्वप्न को चूरमार करी कल्लोळ कहिले, मु ड्राइंग रूम रे सोफा पर सोई पड़ुची, तमे बेडरूम रे सुओ। मु भितरे भितरे तातु उठली। सामान्य रुक्ष कंठरे कहली, सबुदिन तो तमे आउ ड्राइंग रूम रा सोफा पर सोइब नाही, बरं तमे खट उपरे सुओ, मु सेठी तळे सोई पड़िबी। मु सपट धरी आगे आगे चलीगली बेडरूम को। सपटा तले पकाई बिना तकियारे सोई पड़िली, कांथ आड़क मुह करी। आखि बुझी दे गंभीर अवसादरे दुख अपमान क्षोभ्य अभिमान भार सही न पारी मोर आखिर गरम लुह केते टोपा सप उपरे झरी पड़िला। मु निशब्दरे कांदिबाकू लागिली। मोर स्थान एथर तले। मु तळकू खसी जाइछि। मोर कल्लोळ रूम को आसिले। बेड पाखरे दंडे ठिया होई कौन भाविले, परक्षण रे सोई पड़िले चित होई। छात को चाही रहिले डेंगा डेंगा आखिरे। घन घन दीर्घश्वास छाड़ी रूम रो वायुमंडल को भाराक्रांत करदेले। खटरे पड़ी से अस्तव्यस्त हेबाकू लागिले।
भाविली मु फेरी आसी जेमती कल्लोल को जंत्रणा पकई देछि। कल्लोल खट उपरे उठी बसिले, हाथ बढ़ाई टेबुल उपरे सिगरेट आनी दिआसिली जलाई धूआं लगाइले। दिआसिली जलाइबा मात्रे भितरे भितरे मु जली उठिली। कल्लोल गोटे पर गोटे सिगरेट पीबारे लागिले। सिगरेट धूआं रूम भीतर रुद्ध वायुमंडल असह्य बोध है। मु उठी बसिली, गंभीर कंठरे कहली, एते परिमाणे सिगरेट पीले कौन हम तुमर अवस्था? अधिक गंभीर कंठरे कल्लोल जवाब देले, गत मासे धरी मु एई परिमाणे सिगरेट पीउछि। मु चुप होईगली। कथन भंगारे मो प्रति प्रच्छन्न श्लेष भरी रही। सते जेमिति मासक तलर घटनाटे पाई मु दायी। गोटे गभीर अपराधबोध मो मन भितर सरीसृपटीए भली गुड़े तुड़े काबू करदेवाक बसी। जेमिति मु जाने मु निर्दोष, तथापि मो भितर जमी उठुची प्रच्छन्न अपराधबोध। निज प्रति गोटे लज्जाकर घृण्य हेय भाव स्रूपीकृत होई उठुची। ता सत्वे मु कल्लोल को प्रश्न कली, से दिनर से दुखद घटनाटी परे तमे मते उद्धार करने कि पदक्षेप नहीं? प्रतिदिनर संवादपत्र मु देखिछि, सेपरी संवाद तो आखिरे पड़ी नाही। कल्लोल घृणित कंठरे कहले, मु जहा पदक्षेप नहीं सबु गोपन रे। एमिति एक लज्जाकर घटना को संवादपत्र रे विज्ञापित करिवारे इच्छा हेलानी। ता सत्वे भी कथा लुचि रहिलानी। गत मासे धरी ऑफिस रे बंधु महल रे मु असंख्य प्रश्नावलीर जर्जरित होउची। मोर कि जे जंत्रणा हुए ता तमे बुझिबनी। मु निस्तेज होई गली। एबे मु संपूर्ण परास्त। मोर दोष थाउ बा न थाउ, मो पाई कल्लोल जे लज्जा अपमान ग्लानी रे सहुचंती, तांकर सामाजिक सम्मान क्षुण्ण होईची। मु फेरी आसी तांकु जे अधिक लज्जाकर परिस्थिति रे पकई देइछि। एतिकी भाविबा मात्रे मोर इच्छा हला रात्रिर ए अंधकार भितर निजको हजाई दे कल्लोल सामना को अंतर्ध्यान हो गले मो बा मुक्ति पाई जाती। मात्र कुआड़े जीवी मो कल्लोल स्मारकी को निज भितर संचय करी मु निस्तेज होई ढली पड़ी शଯ୍ୟାରେ। कल्लोल जीवन में मु आज अवांछित हो जाइछि। पत्नी नुहे कृतदासीटीए भाव में मते जदि तांको संसार रहिबापई स्थानटीए मिल जाए तेबे ताहा ही हेबो। आज मो पाई गौरवर कथा। स्वामीर संसार रे जेकोसी भूमिका रहिबार भी गोटे स्वतंत्र गौरव थाए। स्वामीर संसार द्वारबंध दे सेपटको पाद बढ़ाइले अन्य जे कोनोसी गौरव प्रतिष्ठा मिलू ना कहीं से स्वतंत्र गौरवटी मिले नाही। से गौरवर मोहरे केते जे स्वामी सोहागिनी बोलाउथिबा नारी कृतदासीर जीवन को नहीं नीरव ज्वलनर जंत्रणा निज भितर संचरित मुहरे हस फुटाती तार ठिकणा नाई। मु मध्य तांकरी भितरु जणे होई न जी कल्लोलकर मोहर मथारे मारी जो सामाजिक सम्मानटी मते मिलिबो ताकू ही संबल करी मु कल्लोलकर संतानटी को गढ़ी नेबी। स्वर्गीकृत जीवनर वेदना भितर गोटे अपूर्ण आनंद भी मिले। से आनंदटी एबे मोर काम्य। से मते मोर भूमिका बदलाई नेबाको पड़िबो। मो भितर गोटे वेदनादायक निष्ठुर उल्लास सृष्टि होईगला। मु मने मने मोर भविष्यत कार्यपंथार एक चिठा ता परदिन खूब सकाळ उठी ठिका चाकराणी आसी बा आगुरु मो समस्त काम शेष करदेली। एणिकी ठिका चाकराणीर आवश्यकता नाही। कल्लोलଙ୍କ संसार रे मुठाए अन्न स्थान व्यवस्था करनेबा पई मते किछि ना किछि करिबाको हेबो। बहु खुशी हेले नाही, प्रतिवाद भी कले नाही। कल्लोलଙ୍କର मनर प्रतिक्रिया बुझी हेला नाही। दिन सारा से मते लुचि लुचि बुलले जेमिति। बहु खाइबाको बाढ़ी देले। खाई सारी से ऑफिस बाहरी गले। मु जानी जानी तांको सामना को गली नाही। संजरे से ऑफिस रु फेरिले। सांगरे जड़े बंधु बोऊ को डाकी से चुप चुप करी कहले से फेरी आसी बोली एबे मध्य केही जानती नाही। ताकू एठिकी आसीबाकू देबु नाही। घर झाड़ू करू करू मो हाथटा काठ पलटि गला। आखिर डोलाटाकू ढेली एका बेलके बाहरी आसुथिबा गुड़ाए लुह को मु जोर करी चापी नेली। एठी कथारे लुह ढाळले आखिर समुद्र सुखीजिब। एणिकी लुह गुड़ाकू बरफ करिनेबाकू पड़िबो। बहु चा करी नहीं देले। काम सारी मु रोसई घर बारंडारे बसी रही शून्य आकाश को। बंधु जनक चली जावा परे बहु ड्राइंग रूम को गले। माँ पुओ दुहींकर मृदु आलापर गुंजन मो भितर अनेक दुर्बल भावना आनीदेला। मोर मन है ए घर मोर आ स्थान नाही। मते तड़ी देवाई जमीती गोटे जंत्रणा चलछि। मो काठ भली बसी रही। कल्लोल रातिर शଯ୍ୟା सजड़ा होईना। मो बेडरूम को गली। आसेट झाड़ी सफा कली। बिछणार चादर बदलाई देली। धूपटीए लगाई घरटी को महकाई देली। ए महकरे रोमांच नाही। ए महक मनरे भरी देउछि एक पवित्र भावना।
କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର ପାଲଟିଛି। ଯାହା କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ସୁରମ୍ୟ ମିଳନ କୁଞ୍ଜ। ମୁଁ ଏକ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ନାରୀ। କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଜି ମୋର କାମ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମହାନୁଭବତା ମୋର ଲୋଡ଼ା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ବାରଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲି ସମଗ୍ର ଶରୀର ଗୋଟେ ରୁଦ୍ଧ ବେଦନାରେ ଜଡ଼ ହୋଇଗଲା। କଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ବୋଉଙ୍କର କଥୋପକଥନର କିୟଦଂଶ ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି ତାକୁ ଏ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲୁ। ଏବେ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? କେତେ ଦିନ ତାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ବୁଲିବୁ? ବରଂ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେ, କୌଣସି ବାଳାଶ୍ରମ ବା ସେମିତି କିଛି ଦେ। କଲ୍ଲୋଳ ଆହତ ଗଳାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଉଠିଲେ, ବୋଉ ତୁ ଏକଥା କେମିତି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛୁ? ତାର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ବିନା ଦୋଷରେ କେମିତି? ତାଙ୍କର କଠୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଜ୍ର ଭଳି ଶୁଭୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ଦୋଷ ଚରିତ୍ରହୀନତା। ସେ ପୁଣି ଚରିତ୍ରହୀନତା ନୁହେଁ, ସେ ପତିତା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ଗୁଣରେ ବିଚାର ଏଠାର ହୁଏ। ଏଇ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ତାର ନାହିଁ। ତୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ? ସେ ତ ଆଉ ଆଗର ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ।